हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। यह जो केस आप जो देख रहे हैं ये लाइट मिल्क फीवर का केस है। लाइट मिल्क फीवर की पहली अवस्था होती है। मिल्क फीवर को 3 स्टेज में लिया जाता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ये जो आप देख रहे हैं, यह जो केस आप देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज है जिसे लाइट मिल्क फीवर कहते हैं। सेकंड स्टेज में पशु बैठ जाता है और उसमें गर्दन भी तोड़ने लगता है धीरे धीरे। और थर्ड स्टेज में पशु जो है वो पूरी तरह से गर्दन तोड़ देती है या पशु लेट जाती है। फर्स्ट स्टेज को ही लाइट मिल्क फीवर बोलते हैं। लाइट मिल्क फीवर का जो सिम्टम है, जो लक्षण है, उसमें पशु जो है पूरी तरह से चंचल रहता है। ना तो इसमें आपका टेम्परेचर रहेगा, जिस तरह आप टेम्परेचर देखें कि 102.2 है, नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन पशु चारा नहीं खा रही है। बॉडी कोट भी आपको देखना है, क्योंकि बॉडी कोट इसीलिए देखना है कि उससे डायग्नोसिस आप पूरी तरह से करें। और ये देखिए लिम्फ नोड इसका चेक कर रहे हैं, कहीं लिम्फ नोड एलार्ज तो नहीं है, बढ़ा हुआ तो नहीं है। और ये तो इस तरह करके आपको डायग्नोसिस ज़रूर करें। डायग्नोसिस में कभी भी आप कम ना करें, पूरी तरह से डायग्नोसिस करें। ये देखिए आई म्यूकस मेम्ब्रेन एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि आई म्यूकस मेम्ब्रेन नॉर्मल है। ब्रिस्केट एडिमा भी देख रहे हैं, जुगुलर वेन भी रेंट देख रहे हैं कि है कि नहीं। रूमेन पूरी तरह से पेट पचा हुआ है, जुगाली नहीं कर रहा, हल्का फुल्का जुगाली कर रहा। और ये देखिए वल्वा म्यूकस मेम्ब्रेन का एग्जाम एकदम नॉर्मल जो होता है, क्योंकि ये पास्चुरेशन दिए हुए, इसका बच्चा दिए हुए जो है वो 4 दिन हुआ है, जिसके कारण जो है आपका जो रेडनेस है थोड़ा हार्ड आपको दिख रहा है। तो इस तरह करके आप डायग्नोसिस करें। डायग्नोसिस करते समय आप पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लिया करें ताकि आपकी डायग्नोसिस पूरी हो सके, क्योंकि डायग्नोसिस में पशुपालक का हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे आपको बीमारी का कंफर्म करने में आपको मदद मिलेगा। लाइट मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है जो अक्सर पास्चुरेशन के बाद दूसरी ब्यात से तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी ब्यात की गायों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यह जो गाय जो आप देख रहे हैं ये तीसरी ब्यात की गाय है। पशुपालक ने बताया कि कल शाम से ही चारा खाना बंद कर दिया। दूसरी से ब्यात के बाद शरीर में जो है जब कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम का कम या ज़्यादा होना ही में जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी में आता है। मिल्क फीवर में खास करके कैल्शियम की कमी होता है, जिसके वजह से मिल्क फीवर होने का चांस पशुओं में बढ़ जाता है। पशुपालक ने बताया कि कल शाम में पशु ने चारा कम खाया, लेकिन सुबह से तो पूरी तरह से चारा बंद कर दिया है। ना तो ये जुगाली कर रहा है, ना चारा खा रहा है, और ये पशु बैठ रहा है और अचानक उठ भी जा रहा है। और ये देखिए इलाज के बाद जो है तुरंत चारा खाने लगा, जबकि ये घास सुबह से दिया हुआ था इसके आगे में, लेकिन यह जो गाय जो पशु है वो चारा नहीं खा रहे थे, जबकि वो हरा चारा था। तो डायग्नोसिस आप पूरी तरह से करें। डायग्नोसिस करने के बाद इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें डीएनएस का इस्तेमाल किया गया, जो ग्लूकोज होता है D10, D5, इसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप रेंटोज रेस्ट्रो जो होता है वो 20% होता है रेंटोज, या वक्ट्रोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसमें कैल्शियम का इस्तेमाल किया गया।
कैल्शियम इसमें 200 से 250 ml इस्तेमाल किया गया। इसमें टोनोफॉस्फेन का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसे B1, B6, B12 के रूप में इसे निरोक्सिन M का इस्तेमाल किया गया। और देखिए चारा देते के साथ पशु जो है कितना तेज़ी से चारा खाने लगा। ये जो होता है आपका जादुई इलाज जिसे बोलते हैं कि इलाज करने के तुरंत बाद जो है पशु वो चारा पर खाने के लिए टूट पड़ी। जैसे ही पशुपालक ने चारा डाला शुरू हुई। तो इस तरह का अगर आप डायग्नोसिस सही आपका है और सही आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। डायग्नोसिस पशुओं में सबसे बड़ा चीज़ है कि आप डायग्नोसिस सही करें। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो उसके इस तरह के रिजल्ट आते हैं। उसकी वजह कि डायग्नोसिस के बाद आपका ड्रग्स एंड चॉइस भी सही होता। इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इसमें प्रेडिनिसोलोन का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें एनाल्जेसिक के रूप में मेनोलक्स का इस्तेमाल किया गया। और इसमें पोटेशियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया गया। और इसका गोबर जो है वो कड़ा हो रहा था। इसके लिए इंटेस्टाइन प्रोटोजोल को ध्यान में रखते हुए और कैल्शियम देने के साथ साथ इसमें पोटेशियम एंटोमैनेट टाटानेमेटिक का भी इस्तेमाल किया गया। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो पशुओं में यही होता है कि आपको जो दिख रहा है केवल आप उसी का इलाज कर पाते हैं और जो नहीं दिखता है उसे नहीं करें। लेकिन अगर आप सारे की चीज़ को ध्यान में रखते हुए डायग्नोसिस करते हुए करते हैं तो उसके रिजल्ट जो है वो बेहतरीन आते हैं। तो इसमें इंटेस्टाइन प्रोटोजोल का भी ध्यान रखा गया और इसके साथ ही इसमें एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया गया। एंटीबायोटिक के रूप में इसे एम्पेसिलिन, क्लोक्सासिलिन दिया गया क्योंकि नाक से पानी भी आ रहा था, जो सर्दी का जो लक्षण जैसा आ रहा था, निमोनिया जैसा, लेकिन निमोनिया इसे था नहीं, लेकिन सिम्टम में आ रहे। साथ में इसे पोटेशियम क्लोराइड का इसका एम्पुल इस्तेमाल किया जो ह्यूमन का आता है। वेटनरी में एम्पुल नहीं अवेलेबल हो पाता है, इसलिए ह्यूमन का नियोन कंपनी का आता है और सारी कंपनियाँ आती हैं तो उसका इस्तेमाल किया गया। और इसमें ये इतनी सारी दवा देने के बाद जो है पूरी तरह से पशु जो है वो चारा खाने लगी। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि पशु जो है वो भर भर के चारा खा रहे। इस तरह की और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।